ओम गणेशाय नमः। सर्वपितृ अमावस्या, जो कि अमावस्या की कहानी जानते हैं, इस तिथि का महत्व क्या है। अश्विन माह की अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए। दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। 2 अक्टूबर को अश्विन महीने की अमावस्या रहेगी और इस दिन पितृपक्ष भी खत्म हो जाएगा। अश्विन माह की अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए। दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। और यदि किसी मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना भूल गए हैं या किसी भी की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है, तो उसका श्राद्ध कर्म इस अमावस्या पे किया जा सकता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्निश्वात और बहिष्पद नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी अशोधा। अशोधा ने अश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितृदेवता अशोधा के समक्ष प्रकट हुए और उस समय उनका पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितृ अमावसु की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमावसु से कहा, वरदान में मुझे स्वीकारें कि मैं आपका संग चाहती हूँ। अशोधा की इस बात से सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वी लोक को चली जाएगी। यह सुनकर अशोधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने दया करके उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। वहाँ ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जी का जन्म होगा। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितृलोक में वापस आ जाएगी। पितृलोक से प्रसन्न होकर अन्य पितरों ने उसकी सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि स्त्री के सौंदर्य के आगे आपने अपने मन को स्थिर रखा और अपने नियम पर आप अडिग रहे, इसीलिए ये तिथि आपके नाम से अमावसु के नाम से ही जानी जाएगी। मान्यता तो यह भी है कि तभी से ये दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9:34 पर प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर को उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को अमावस्या की पूजा होगी और इस दिन कुतुब मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर को 12:24 तक होगा। इसके बाद रोहिणी मुहूर्त दोपहर को 12:34 से लेकर 1:34 तक होगा। कुतुब और रोहिण मुहूर्त के अलावा दोपहर में तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। दरअसल तर्पण पूजा दोपहर में ही होती है। ज्योतिषियों के अनुसार तो दोपहर के समय किया गया तर्पण पितरों द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या में तर्पण का मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर को 1:21 के उपरांत 3:43 बजे तक है। बोलो पितृदेवता की जय।